माननीय अदालत ने हमारी शिकायत को पूरी तरह से कंसीडर किया और जी कंसीडर करने के बाद 18 अक्टूबर को, ये मेरे पास ऑर्डर है सर, 18 अक्टूबर को जी जी माननीय अदालत ने एफआईआर करने के आदेश दे दिए और जिसके आदेश के अनुसार एफआईआर इनके खिलाफ डिफामेशन के, एक्सटॉर्शन के और मिलकर के षड्यंत्र के तहत माननीय सांसद जी को बदनाम करने के इन जी। आरोपों में, गंभीर आरोपों में इनके खिलाफ एफआईआर हो गई। तो नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक जाने माने एडवोकेट मोहन श्याम आर्य जी, जो कि सांसद चंद्रशेखर आजाद के एडवोकेट हैं और जो उनके लगातार उनके जो केस होते हैं उनका पक्ष रखते हैं। सर, पहले तो स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाल ही में जिस प्रकार से सर देखा जा रहा है कि सांसद चंद्रशेखर आजाद पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं एक लड़की के द्वारा, जो रोहिणी घाबरी नामक एक लड़की है, क्या रोहिणी घाबरी ने कोई पुलिस में शिकायत पत्र दिया है जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनको लेकर? सर सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस इशू को अपने माध्यम से पब्लिक के जी सामने रखने का प्रयास किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जी दरअसल हम इस पूरे प्रकरण को दो तरीके से देखते हैं सर। जी पहला तो पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक रूमर्स, जी दूसरा एक्चुअल लीगल प्रोसीडिंग्स, जी जिसमें रूमर्स के लिए या पब्लिक ओपिनियन के लिए कोई बहुत जगह नहीं होती है। जी सर जहां तक कोर्ट की प्रोसीडिंग्स का सवाल है या इनके रूमर्स का सवाल है, इनकी बात का कहने का, जो मीडिया पर आकर के आए दिन कोई ना कोई कमेंट कर देना, जी इनका एक्चुअल पोजीशन से कोई सरोकार नहीं है सर, कोई किसी भी तरीके का कोई लिंक जी नहीं है सर। जी ये जितनी भी बातें, देखिए चूंकि आपको पता है कि माननीय सांसद जी और आजाद समाज पार्टी महिला सम्मान करती, जी हम पहले भी, आदरणीय सांसद जी ने पहले भी एक बात कही है कि हम जो भी बात कहेंगे कोर्ट के माध्यम से कहेंगे, वैसे नहीं कहेंगे। जी और हम बिल्कुल कानूनी व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, माताओं बहनों का सम्मान करते हैं। इसलिए कोई भी ऐसी बात हम सोशल मीडिया पर इस तरह की कमेंटबाजी नहीं करते जिससे किसी भी महिला सम्मान को आघात हो। जी पहली बात। दूसरी बात सर, जो ये प्रकरण चल रहा है, जी जिस तरीके से इसको मीडिया में चलाया जा रहा है, खुद जो शिकायतकर्ता बता रहे हैं अपने आप को, जी उन्होंने कोर्ट का रिकोर्स, मैं समझता हूं कि अभी 15 तारीख को, जी जो 15 तारीख गई है, उसमें जी कोर्ट गए। जी जिन तथ्यों की बात वो आकर के कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो जी तथ्य कोर्ट ने उन तथ्यों से संबंधित जब इनसे ये पूछा कि क्या आपने कोई शिकायत इस तरह की कहीं दी है, जी किसी थाने में कहीं कोई शिकायत दी है, कोई पुलिस में शिकायत दी है, कहीं बताइए तो सही। जी तो आंसर नील है, बिल्कुल जीरो। जी और जिस पर जो उनकी कंप्लेंट थी 156(3) जिसे हम बोलते हैं, जिसमें कंप्लेंट दर्ज करने की रिक्वेस्ट हम कोर्ट के माध्यम से करते हैं सर, जी वो कंप्लेंट उनकी इस आधार पर नॉट मेंटेनेबल पाई गई। जी और 30 तारीख को, ये मेरे पास ऑर्डर भी रखा है, मैं अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, जी जी 1/11/2025 को ये कंप्लेंट माननीय अदालत जी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिल्कुल डिसमिस कर दी। अच्छा, जो जो पिटीशन रोहिणी घाबरी ने लगाई थी वो डिस्प्यूज कर दी। वो डिसमिस कर दी, वो रिफ्यूज कर दी कि आपकी कंप्लेंट अच्छा। मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि हाँ। आप ये बात नहीं बता पाए कि आपने कोई शिकायत किसी भी थाने पुलिस में दी हो अपने प्रकरण उनकी से सिक- उन, संबंध, उनकी सिक- उनकी जो कोर्ट में लगाया था वो खारिज कर दी। वो खारिज कर दी। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यदि आप जो बात कह रहे हैं पब्लिक को मिसगाइड कर रहे हैं सीधा सीधा, जी। जब आपके पास एक रेमेडी है, हम्म आज कितने संघर्ष से, कितनी मेहनतों से
ये पार्टी अपने दम पर जी माननीय सांसद जी के निर्देश के अनुसार ही चल रही है। जी प्रत्येक कार्यकर्ता, समाज का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक व्यक्ति ये उम्मीद लगा करके बैठा है कि कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा करेंगे। जी अब उन पर लगातार मौखिक रूप से हमले करना, मीडिया में आकर के कहना, ये जी। तो सारा इस सब की पोल खुल गई है सर। माननीय तो अदालत क्या में तो कुछ भी प्रूव नहीं कर पाए। क्या उनका ये मीडिया स्टंट है? डेफिनेटली मीडिया स्टंट है, क्योंकि अगर मीडिया स्टंट नहीं होता तो एप्लीकेशन डिसमिस क्यों होती? माननीय अदालत ने जो एप्लीकेशन डिसमिस की है वो तो आधार पे करती। 10 पेज का जी जजमेंट इससे संबंधित दिया है जी और 10 पेज का जजमेंट इससे संबंधित दिया है सर 1 नवंबर को। जी। बताइए, जिस इनके पास प्रकार किसी से भी जो बात जी 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 कंटिन्यू करिए सर। इनके पास किसी भी बात को जो ये मीडिया में कह रहे हैं उससे संबंधित किसी भी बात माननीय अदालत के सामने प्रूव करने का, माननीय अदालत के सामने कहने का, माननीय अदालत को कंसिडरेबल एक अपना इनके फेवर में ओपिनियन देने का कोई कहीं कोई जी तथ्य जुटा नहीं पाए किसी भी लेवल पर। इनके पास जो इससे ज्यादा वीडियो विडंबना और क्या हो सकता ये वीडियो वायरल कर रही हैं रोहिणी घाबरी नामक जो लड़की है, तो उसको लेकर क्या आपने कोई शिकायत दी? क्योंकि सांसद चंद्रशेखर आजाद की जो छवि है उसको धूमिल किया जा रहा है, इसको लेकर आपने कोई एफआईआर के लिए या शिकायत दी हो? क्या है इस पर कुछ प्रतिक्रिया? है? जी हाँ, जिस समय इन्होंने सोशल मीडिया पे आकर के इस तरह की स्टेटमेंट्स दी थी, जी उसी स्टेटमेंट के दौरान हमने एक जी पुलिस में शिकायत दी थी कि माननीय सांसद जी की छवि को और पार्टी की छवि को खराब करने की ये लगातार प्रक्रिया है और इससे जी ज्यादा जी जी सर कंटिन्यू करिए। तो पुलिस ने हमारी शिकायत को देखा और हमें विश्वास दिलाया कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जी हम लगातार पुलिस को इससे संबंधित सूचनाएं देते रहे, लेकिन अंततः पुलिस ने हमारी एफआईआर नहीं की। जी क्योंकि हम कानून व्यवस्था में विश्वास रखते हैं तो हमने माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और माननीय अदालत हम गए और माननीय अदालत ने हमारी शिकायत को पूरी तरह से कंसीडर किया और जी कंसीडर करने के बाद 18 अक्टूबर को, ये मेरे पास ऑर्डर है सर, 18 अक्टूबर को जी जी माननीय अदालत ने एफआईआर करने के आदेश दे दिए और जिसके आदेश के अनुसार एफआईआर इनके खिलाफ डिफेमेशन के, एक्सटॉर्शन के और मिलकर के षड्यंत्र के तहत माननीय सांसद जी को बदनाम करने के इन जी आरोपों में, गंभीर आरोपों में इनके खिलाफ एफआईआर हो गई। एफआईआर किस तारीख को दर्ज हुई? ये एफआईआर 25 तारीख को दर्ज हुई है, 25/10 को। आदेश के जी बाद भी आपको देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें ये है सर कि आदेश के बाद जी भी पुलिस ने इमीडिएटली एफआईआर नहीं की, तो फिर हमें जी कंटेम्प्ट पिटीशन पुलिस के खिलाफ लगाना पड़ा था सर। तो जी जिस दिन कंटेम्प्ट पिटीशन की सुनवाई थी ऑनरेबल कोर्ट में, उसी दिन जी मुकदमा दर्ज फिर इनके खिलाफ किया गया और 25/10 को जी एफआईआर दर्ज की गई। तो अब एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन पुलिस की तरफ से और क्या अब एक्शन लिया जा रहा है? उनको फोन वोन करके बुलाया जा रहा है उनको, या उनको ये कहा जा रहा है कि अब आप ट्वीट या वीडियो फोटो क्यों डाल रहे हो, क्यों बदनाम कर रहे हो? रोका जाएगा क्या पुलिस की तरफ से? देखिए जी, मैं आपको बता दूं, आपके संज्ञान में एक और बात मैं ला देना चाहता हूं कि एक सिविल सूट ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में भी इनके खिलाफ डाला हुआ है, जी जिस सिविल सूट में हमने रोकने की भी एप्लीकेशन लगाई हुई है कि इनको इस तरह की जो डेफामेटरी वीडियोस और ये जो ओवर टॉकिंग्स करती हैं इनको रोका जाए। जी क्योंकि इसमें जो ये बातें कह रही हैं सच्चाई दूर दूर तक नहीं है, केवल डिफेम करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत एक प्रयास है सर। जी माननीय अदालत ने इनको नोटिस दिया, जी नोटिस पर ये आए और आकर के इनके वकील साहब वहां से समय मांगते हैं कि जी हमें समय दिया जाए रिप्लाई फाइल करने का। जी जी तो वो 2 महीने बाद, 3 में आज अभी तक भी जो मेन सूट है उसमें रिप्लाई फाइल नहीं किया गया। जी तो ये भी ये बात शो करता है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं किसी, क्योंकि मटेरियल है नहीं सर इनके खिलाफ। उसके साथ साथ लगातार
ये जिस तरह की कमेंट कर रही हैं, ये अपने ही सबमिशन के खिलाफ जी इन्होंने इनके वकील साहब ने कोर्ट में सबमिशन दिया था, क्योंकि एडवोकेट्स प्रेजेंट्स देयर क्लाइंट, राइट सर? जी तो उन्होंने एक सबमिशन दिया था कि हम इस तरह की कोई भी कमेंट्री या कोई भी वीडियो नहीं डालेंगे सोशल मीडिया पर। जी तो जी उनका सबमिशन 29/7/2025 के ऑर्डर में रिकॉर्ड किया गया था ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा, जी सर। और जिसमें कहा गया था, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि हम इस तरह की कोई भी वीडियो या कोई भी ऑडियो नहीं डालेंगे। उसके जी बावजूद भी इन्होंने डाला है ब्रीच ने सबमिशन का ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने। जी और ये डेलिब्रेट ब्रीच जो है, ये सीरियस मैटर है सर, और ये जी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को लीड करने का कर रहा है। जी इट लीड्स द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट। सर, क्या क्या जो ये लड़की हम आरोप लगा रही हम है, जी ये लड़की आरोप लगा रही है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ विपक्षी दल और विरोधियों की इस लड़की पर नजर हो और इस लड़की से करवाया जा रहा हो, इसलिए सांसद चंद्रशेखर आजाद को बदनाम किया जा रहा हो, कुछ ऐसा भी आपको लगा? देखिए, मैं चूंकि लीगल फ्रेटर्निटी से हूँ, और जी मैं तो आपको लीगल बातें बेहतर बता पाऊंगा, क्योंकि राजनीतिक चीजें हैं, यू नो वेरी वेल, जी कि जब कोई जी राजनीतिक पार्टी एक एक तरीके से एकदम तेजी से उभरती है, उठती है, इतना बड़ा संगठन है जी भीम आर्मी भारत एकता मिशन, जो पूरे देश में काम करता है, इतने कार्यकर्ता हैं, तो जी डेफिनेटली जो अपोजिशंस हैं, वो कहीं ना कहीं से षड्यंत्र के तहत नए नए तरीके से डिफेम करने की या रास्ता रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी इस तरह के प्रयास से माननीय सांसद जी रुकेंगे। और तो समाज के फाइनल यही हुआ है कि सांसद चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से एफआईआर रोहिणी घाबरी पर हो गई है, और जो उन्होंने सर्टेन, कोर्ट में जो लगाई थी उसको खारिज कर दिया है। जी हाँ, उसको खारिज और कर दिया और कुछ डिटेल्ड ऑर्डर दिया है सर। अच्छा, ना जी केवल जी खारिज किया है, बल्कि 10 जी पेज का डिटेल्ड ऑर्डर दिया है कि जब सवाल किए गए कोर्ट, हम्म, माननीय कोर्ट द्वारा जब सवाल किए गए, उनका ठीक से उत्तर नहीं दिया गया, जी और इवन कोर्ट को मिसलीड करने की भी कई जगह कोशिश की है सर उसमें। वो लीगल बातें हैं सर, दैट इज अ लीगल एस्पेक्ट, वो पब्लिक डोमेन में उससे कोई सरकार है नहीं, और और इस सारी केस से चीजें। जुड़ी हुई कोई और इस केस से जुड़ी हुई कोई बात हो जो आप जनता तक पहुंचाना चाहते हैं? सर सबसे बड़ी बात ये देखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन किस आधार से कर रही है, हमारे तो खिलाफ है सर, बायस है, जी जी बिल्कुल क्लियर बायस है सर। एफआईआर होने के बावजूद हमें जी कंटेम्प्ट डालनी पड़ी है, उसके बाद एफआईआर हुई है सर। जी ऑर्डर माननीय माननीय अदालत ने हमारे मैटर को कंसीडर किया, सारी चीजें समझी, तो जी गंभीर अपराधों में से दर्ज करने का, एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी दिया, और जी आदेश देने के बाद एफआईआर नहीं हुई, फिर हमें जी कंटेम्प्ट डालनी पड़ी सर। जी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुलिस की मनमानी इसमें यह भी है, कॉपी तक हमें प्रोवाइड नहीं की सर एफआईआर होने के बाद। उस अच्छा, कॉपी के लिए भी मतलब हमें प्रशासन। एप्लीकेशन, जी हाँ जी, जी उस कॉपी को तो प्राप्त करने के लिए भी हमें एप्लीकेशन माननीय अदालत में लगानी पड़ी, उसके बाद जी वो हमें कॉपी भी दो अदालत के तीन दिन जरिए बाद हमें आपको कॉपी। एफआईआर की मिली? हाँ जी, जबकि राइट है, जी विक्टिम का, कंप्लेनेंट का राइट है सर, कि उनको फोर्थ विथ जैसे एफआईआर हो दी जाए, लेकिन हमें कॉपी तक नहीं मिली सर। तो दो तीन चीजें हैं, देखिए, पहले तो हमने कंप्लेंट दी सर, एफआईआर नहीं हुई, माननीय जी अदालत गए हम, माननीय अदालत ने हमारी बात को सुना अच्छी जी तरह से, और कंसीडर करते हुए डायरेक्शन दिया पुलिस को। जी डायरेक्शन के बाद पुलिस ने एफआईआर नहीं की, जी जो टाइम लिमिट था सर, उस टाइम लिमिट में एफआईआर नहीं की, हमें कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स लीड करनी पड़ी। जी जिस दिन कंटेम्प्ट की अपीयरेंस होनी थी, उस दिन पुलिस एफआईआर करके लाती है। जी और बड़ी बात ये देखिए, पुलिस ने अननोन जो कॉलम होता है सर एफआईआर का, उसमें अननोन लिख दिया है, जबकि जो हमारी कंप्लेंट, जो कंटेंट्स आप देखेंगे एफआईआर के, जी तो उसमें आप ये देखेंगे कि एफआईआर में पहली पंक्ति में नेम दे रखे हैं जी सभी अपराधियों के, जिन्होंने, जी उसके बावजूद भी पुलिस ने नहीं लिखे, कॉपी तक नहीं दी। जी तो कहीं ना कहीं पुलिस जी प्रशासन भी हमें, हमारी छवि को धूमिल करने में इस तरह से। और अब इन्वेस्टिगेशन पर भी हमें तो आप आपके माध्यम से हम बता रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे हमें इतना ज्यादा विश्वास नहीं है कि हमारे फेवर में फेयर भी होगी। हम फेयर जी इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं ना सर, हम जी फेवर की बात नहीं करते, फेयर की बात कर रहे हैं बिल्कुल। जी तो फेयर इन्वेस्टिगेशन अभी तक, अब वो बता रहे हैं, अभी कल मैंने एक सोशल मीडिया पे उनका इंटरव्यू सुना,
उन्होंने कहा कि जी। मुझे पुलिस ने भी नहीं बुलाया, मुझे कोई इंटीमेशन नहीं है, मुझे कोई सूचना भी नहीं है, तो हम वी विल गोइंग टू फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, और जी, ये जी। कहेंगे, हम पुलिस से पूछेंगे माननीय अदालत में खड़े होकर के आपने अब तक क्या कार्रवाई की है, आपने स्टेटस रिपोर्ट अब तक क्या स्टेटस है, ये जो वीडियो चल रहे हैं इनके लिए भी हम टेक डाउन करने के लिए मूव करेंगे। पुलिस को भी कटघरे में खड़ा करेंगे आप? डेफिनेटली, डेफिनेटली, क्योंकि पुलिस हमारे खिलाफ है इसमें सर, पूरे प्रकरण में आप देखेंगे। जी, जी। तो तो हमें ये उम्मीद है हमारे साथ सांसद, जी, जी। तो हम ये हमारे माननीय साथ अदालत सांसद में चंद्रशेखर आजाद जी के वकील थे, जो लगातार जो अभी केस चल रहा है रोहिणी घाबरी और सांसद चंद्रशेखर आजाद के बीच, उसको सीधा लीड कर रहे हैं और देख रहे हैं। और साथ ही आपको बताएं, सांसद चंद्रशेखर आजाद की तरफ से रोहिणी घाबरी नामक जो लड़की उन पर आरोप लगा रही है, उस पर एफआईआर दर्ज करा दी है, कोर्ट के थ्रू ये एफआईआर हुई है। वहीं आपको बता दें, जो रोहिणी घाबरी है, उन्होंने भी एफआईआर के लिए दिया था, लेकिन जब बात कोर्ट तक पहुंची तो कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, कहा कि आपने पूरी तरह से जो लगाया है उसमें सही कॉलम नहीं भरे हैं और कोई भी आपके जो तथ्य दिए हैं वो सही साबित नहीं हुए। कोर्ट में उनकी एफआईआर खारिज कर दी है। ये हमारे साथ और वकील साहब थे जो सांसद चंद्रशेखर आजाद का केस देख रहे थे, और इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय है? और साथ ही आपको बताएं, ये खबर पूरे देश में वायरल भी है। सबसे पहले हमने आपको बताया पूरी खबर की क्या कुछ सच्चाई है और अंदर क्या कुछ चल रहा है, किस प्रकार से सांसद चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करने की जो साजिश है उसका अब धीरे धीरे पर्दाफाश कोर्ट के द्वारा होता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो में बने रहिए, आगे भी हम अपडेट लेकर आते रहेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी शुक्रिया।